अवधूत गीता भगवान दत्तात्रेय के श्री मुख से निकला वह परम सत्य है जो मनुष्य को मोह माया के बंधनों से मुक्त कर आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। यह दिव्य ग्रंथ हमें उस अद्वैत ज्ञान का बोध कराता है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच का सारा भेद समाप्त हो जाता है। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य के भीतर अद्वैत का विचार उत्पन्न होता है। यह ज्ञान उसे संसार के बड़े से बड़े भय और दुखों से रक्षा प्रदान करता है। मैं उस परमात्मा का अनुभव स्वयं में करता हूँ। ईश्वर ने इस पूरे संसार को अपने भीतर समाया हुआ है और वो स्वयं अपनी ही आत्मा में स्थित है। उस अभेद और भेदों से रहित महान आत्मा की मैं भला वंदना कैसे करूं? जब सब कुछ एक ही है तो पूजा किसकी की जाए? यह 5 तत्वों से बना संसार मृग तृष्णा के जल के समान है, जो दिखाई तो देता है पर सत्य नहीं है। जब मैं अकेला शुद्ध और दोष रहित आत्मा हूं, तो फिर मैं भला किसे नमस्कार करूं? सत्य तो यह है कि यह सारा संसार केवल एक आत्मा ही है। यहाँ न तो कोई बंटवारा है और न ही कोई अंतर। जो लोग इसे अलग अलग देखते हैं वे अभी सत्य से दूर हैं। मैं तो केवल वही एक अखंड चेतना हूँ। वेदांत का सार यही है कि मैं ही वो निराकार और सर्वव्यापी तत्व हूँ। मुझ में न तो कोई आकार है और न ही कोई सीमा। मैं स्वयं वह शुद्ध ज्ञान हूँ जिसे खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो मेरा अपना ही स्वरूप है। मेरे भीतर न तो कोई आकाश है और न ही कोई पृथ्वी। मैं तो वह सूक्ष्म और निराकार आत्मा हूँ जो सब कुछ होते हुए भी किसी में बंधी नहीं है। मैं स्वयं ही वह अनंत चेतना हूँ जो सदा एक समान रहती है। मैं मन से परे हूँ और बुद्धि से भी परे हूँ। मुझे किसी नाम या रूप में नहीं बांधा जा सकता। मैं वह शुद्ध आत्मा हूँ जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है और जिसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। मुझ में न तो कोई जन्म है और न ही कोई मृत्यु। मैं न तो कभी पैदा हुआ हूँ और न ही कभी नष्ट हो सकता हूँ। मैं वह अविनाशी तत्व हूँ जो समय और स्थान की सीमाओं से ऊपर है। सत्य तो यह है कि न कोई बंधन है और न कोई मोक्ष। जो व्यक्ति खुद को स्वतंत्र अनुभव करता है वह वास्तव में स्वतंत्र ही है। मैं वह एकमात्र सत्य हूँ जो सदा मुक्त और निर्मल है। मैं न तो करता हूँ और न ही भोगता। कर्म मुझे छू भी नहीं सकते। मैं तो केवल एक साक्षी की तरह इस पूरे जगत को देख रहा हूँ, जबकि वास्तव में मैं स्वयं ही यह पूरा जगत हूँ। मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। संसार की कोई भी वस्तु मुझे मैला नहीं कर सकती। मैं वो परम प्रकाश हूँ जो अंधकार को मिटा देता है और स्वयं के आनंद में मग्न रहता है। मुझ में न कोई दुख है और न कोई सुख। मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूँ। मैं वो अनंत शांति हूँ जो हर प्राणी के हृदय में छिपी है, पर केवल आत्मज्ञानी ही उसे देख पाते हैं। मैं न तो दिन हूँ और न ही रात। मैं वो अखंड समय हूँ जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत। मैं सर्वत्र हूँ, फिर भी कहीं भी बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ और स्वयं ही वो ज्ञान हूँ। मुझे जानने के लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं ही सत्य का मूल आधार हूँ। जैसे सोने से बने गहने अंत में सोना ही होते हैं, वैसे ही ये पूरा संसार अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। मैं ही वो अद्वितीय और शाश्वत सत्य हूँ। मैं न तो किसी का मित्र हूँ और न ही शत्रु। मैं सभी मोह माया से मुक्त हूँ। मैं वो परम सत्य हूँ जो पक्षपात से रहित है
और जो सभी प्राणियों में समान रूप से निवास करता है। जैसे जल में लहरें उठती हैं और जल में ही मिल जाती हैं, वैसे ही ये संसार मुझ में ही उत्पन्न होता है और अंत में मुझ में ही समा जाता है। मैं ही वो अविनाशी चेतना हूँ। मैं वो शुद्ध आकाश हूँ जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। मैं वो ज्ञान हूँ जिसे कोई चुरा नहीं सकता। मैं वो आनंद हूँ जो कभी कम नहीं होता। मैं ही वो अद्वितीय ब्रह्म हूँ। मुझ में न कोई पाप है और न कोई पुण्य। मैं कर्मों के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हूँ। मैं वो निर्मल और पवित्र आत्मा हूँ जिसे अग्नि जला नहीं सकती और शस्त्र काट नहीं सकते। अंत में मैं ही वो पूर्ण सत्य हूँ जिसके सिवा कुछ और नहीं है। न मैं जानने वाला हूँ न मैं जाना जाने वाला हूँ। मैं तो केवल अखंड और अनंत बोध हूँ। मैं निराकार हूँ और सर्वव्यापी हूँ। जैसे आकाश हर जगह मौजूद है पर दिखाई नहीं देता। मैं वो अनंत चेतना हूँ जो प्रकृति के गुणों से परे है। मुझ में न कोई विकार है और न ही कोई परिवर्तन। मैं वो शुद्ध तत्व हूँ जिसे न तो मन सोच सकता है और न ही वाणी व्यक्त कर सकती है। मैं स्वयं ही वो ज्ञान हूँ जो स्वयं को प्रकाशित करता है। मुझ में न कोई गुरु है और न ही कोई शिष्य, क्योंकि मैं ही पूर्ण सत्य हूँ। ये संसार मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे अंधेरे में रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो केवल मैं ही बचता हूँ। मैं वो अद्वितीय आत्मा हूँ जो सदा मुक्त और शांत है। मुझ में न कोई इच्छा है और न ही कोई कामना। मैं पूर्णतः तृप्त और आनंदमय हूँ। जैसे समुद्र अपनी लहरों से अलग नहीं है, वैसे ही ये जगत मुझसे अलग नहीं है, फिर भी मैं इन सब से निर्लिप्त हूँ। मैं वो अविनाशी शिव हूँ जो सभी प्राणियों के भीतर साक्षी भाव से स्थित है। मुझ में न कोई ऊंच है और न ही कोई नीच। मैं वो समता का भाव हूँ जो पूरे ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरोए हुए है। मैं वह शुद्ध तत्व हूँ जिसमें ना तो कोई पुरुष है और ना ही कोई स्त्री। मुझ में ना तो कोई रूप है और ना ही कोई रंग। मैं वह निराकार चेतना हूँ जो सभी भेदों से ऊपर है और सदा अपने आनंद में स्थित रहती है। मुझ में ना तो कोई ममता है और ना ही कोई अहंकार। मैं सभी प्रकार के मोह और आसक्ति से मुक्त हूँ। मैं वह निर्मल आत्मा हूँ जो संसार के प्रपंचों से कभी प्रभावित नहीं होती। यह सारा संसार मुझ में वैसे ही स्थित है जैसे घड़े के भीतर का आकाश। घड़ा फूटने पर भी आकाश नहीं बदलता, वैसे ही शरीर के नष्ट होने पर भी मैं अविनाशी आत्मा सदा बना रहता हूँ। मुझ में ना कोई वेद है, ना कोई शास्त्र और ना ही कोई मंत्र। मैं इन सभी शब्दों और ग्रंथों के अर्थ से भी परे हूँ। मैं वह स्वयं प्रकाशित सत्य हूँ जिसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं ना तो शून्य हूँ और ना ही अशून्य। मैं वह तत्व हूँ जो शब्दों के जाल में नहीं फंसता। मैं वह अखंड बोध हूँ जो आदि मध्य और अंत से पूरी तरह रहित है। मैं वह अनंत आकाश हूँ जिसमें ना तो कोई बादल है और ना ही कोई हलचल। मैं वह परम शांति हूँ जिसे अशांति कभी छू भी नहीं सकती। मैं ही वह अद्वितीय और सर्वव्यापी ब्रह्म हूँ। मुझ में ना तो कोई माता है, ना पिता, ना पत्नी और ना ही कोई पुत्र। मैं इन सभी सांसारिक संबंधों से परे एकमात्र स्वतंत्र सत्ता हूँ। मेरा कोई कुल नहीं है और ना ही कोई जाति, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ। मैं वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व हूँ जिसे बुद्धि नहीं नाप सकती। मैं वह महान से भी महान सत्ता हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड में समाई हुई है। मैं वह सत्य हूँ जो सदा एक समान और स्थिर रहता है। मैं ना तो जागृत हूँ, ना स्वप्न में हूँ और ना ही गहरी नींद में। मैं इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी मात्र हूँ। मैं वह चौथी अवस्था हूँ जिसे तुरीय कहा जाता है, जो सदा जागृत और चैतन्य है।
मुझमें ना तो कोई शरीर है और ना ही कोई इंद्रियां हैं। मैं ना तो देखता हूँ, ना सुनता हूँ और ना ही कुछ स्पर्श करता हूँ। मैं वह निराकार बोध हूँ जो बिना इंद्रियों के भी सब कुछ जानता है। इन 35 श्लोकों का सार यही है कि आप ना तो यह शरीर हैं, ना मन और ना ही यह नाशवान संसार। आप वह शुद्ध, अविनाशी और आनंदमय आत्मा है जो सदा मुक्त है। स्वयं को पहचाने और इसी क्षण अद्वैत के परम सुख में स्थित हो जाएं। आशा है कि अवधूत गीता के इन दिव्य सूत्रों ने आपके जीवन में ज्ञान का नया प्रकाश भरा होगा। आत्मज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए साधना मार्ग को सब्सक्राइब करें और जो भी महाकाल के भक्त हैं कमेंट में हर हर महादेव लिखें।